वैसे तो हम लोग मोदी जी को जानते हैं कि 24/7 24 घंटे सातों दिन 365 दिन वो लगातार चुनावी मोड में रहते हैं। यह एक ऐसी हरकत उन्होंने कर दी है जो मतलब कि एक तरह से एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी अधिकतर काम करते रहते हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री का पद है वो कहीं ना कहीं उससे अपमानित होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो कर देते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र इलेक्शन में उन्होंने एक और ऐसा काम कर दिया है जो शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी को शोभा नहीं देता है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, झारखंड में इलेक्शन चल रहा है। मोदी जी चूँकि इससे पहले जो बिहार का इलेक्शन था, बंगाल का इलेक्शन था, हमने उसमें देखा कि जब बंगाल का इलेक्शन आया था तो प्रधानमंत्री मोदी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनकी वेशभूषा में आ गए थे। बिहार इलेक्शन से पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए थे। तो ये चीज़ें प्री प्लान होती हैं। चूँकि ये अपने देश में हो रही हैं तो कोई उतना नज़र नहीं डालता है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। बट इस बार जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया में जाते हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन से थोड़े समय 1-2 दिन पहले जाते हैं, चूँकि 20 तारीख को वहाँ पे वोटिंग पड़नी है और उससे पहले वो नाइजीरिया में जाते हैं। चूँकि नाइजीरिया में मराठा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जाते हैं और उनको बाकायदा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ट्वीट करते हैं कि बाकायदा हमें मराठा कम्युनिटी ने, जो हमें मराठी लोग हैं, उन्होंने हमको रिसीव किया है, बहुत आदर सम्मान दिया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भारत से बाहर जा कर के एक चुनावी प्रचार करते हैं, चुनाव का फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पर जा कर के महाराष्ट्र में चूँकि चुनाव है तो वहाँ से मराठी कम्युनिटी से एक तरह से अपने आप को जोड़ता हुआ दिखा देते हैं, एक तरफ से उनको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें विपक्ष को, तो ही वो सोयाबीन का मुद्दा जो उठा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कहीं सोयाबीन की बात नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल से वो 6,000 रुपये देने पर आए हैं। तो इस तरह से तो प्रधानमंत्री की जो एक कुर्सी है कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को जो कि ठेस पहुंचाती है कि एक प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, वो विदेशों में जाकर के इस तरह से एक तरह से छोटे काम करते हैं, वहाँ पे जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। इस तरह से 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। उनकी विदेश नीति का डंका बजता है गोदी मीडिया के चैनलों पर। मुजाहिदीन नोएडा के चैनलों पे आप जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे मोदी जी की विदेश नीति का डंका बजता है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, बड़े तशरीफ से सुनिएगा, इन सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। अभी आपको पता होगा कि जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जब से बांग्लादेश एक देश बना, तब से पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का इतना डंका बज रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अब डायरेक्ट ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत अब जा कर के चटगांव बंदरगाह पे डॉक कर रहा है, वहाँ पे उसकी सामानों को दे रहा है। हमारे बांग्लादेश से भी रिश्ते खराब हैं। श्रीलंका में हमने अब कुछ दिन पहले हालात देखा ही क्या था। उसके बाद से मालदीव से हमारे सैनिकों को भगाया जा रहा है। चाइना से हमारे रिश्ते खराब है। जो बर्मा है, म्यांमार में, वहाँ पे मार्शल लॉ लागू है, वहाँ पे मिलिट्री रूल है, वहाँ पे सिविल वार चल रहा है। हमारे सारे देशों से और छोटा सा एक हिस्सा पीओके से टच करता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। किसी से भी रिश्ते हमारे सही नहीं है पड़ोसियों से। उसके बावजूद क्या है कि भारत की विदेश नीति का डंका पूरे देश में गोदी मीडिया के चैनलों पे बजता रहता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान सिर्फ यही नहीं रुकता है। जिस तरह से हमने देखा कि इन दोनों देशों के जो मुखिया हैं, इस समय के जो बांग्लादेश के मुखिया बनाए गए हैं, जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के मुखिया, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में उन्होंने मिला और आपसी जो मतभेद था उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने की उम्मीद जगाई, उसका जीता जागता सबूत तो हम देख ही रहे हैं। अभी पाकिस्तान में अमन 2025 के नाम से एक युद्ध अभ्यास होने वाला है और बांग्लादेश उसमें पहले से ही पार्टिसिपेशन अपनी जता चुका है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक भारत के लिए थ्रेट बन रहा है कि जो भारत के पूर्वी छोर पे, भारत के पश्चिमी छोर पे देश हैं कि कोलैबोरेट कर रहे हैं और सैनिक लिहाज से कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोलैबोरेट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और बहुत ही वायलेंस हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था पाकिस्तान की जो सैनिकों ने किया था। पूरी दुनिया ने देखा कि कितना बड़ा सरेंडर हुआ था। उसके बावजूद ये दोनों एक हो रहे हैं। दोनों भारत के एक पूर्वी छोर एक पश्चिमी छोर पे बसे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो नाइजीरिया में भी जाएंगे तो महाराष्ट्र इलेक्शन का चुनाव प्रचार करेंगे, झारखंड इलेक्शन का चुनाव प्रचार करेंगे, 24 घंटे चुनावी मोड में रहेंगे। उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है, इस देश की विदेश नीति कहाँ जा रही है। अभी आपको एक और खबर बता
चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, लगातार उनके ऊपर अटैक्स तो हो ही रहे थे, खैर उसकी बात अलग है। हालांकि वहाँ के जो हेड बनाए गए हैं उन्होंने बाकायदा इसको कंडेम किया है, इसकी निंदा की है और उसको सही ट्रैक पे लाने की विश्वास भी दिए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के संविधान में अब जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाए जाने की लगातार मांग हो रही है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश नीति कहाँ गई। भारत के बगल में जो एक तो पाकिस्तान है जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, अफगानिस्तान है धर्मनिरपेक्ष नहीं है, अब एक बांग्लादेश था वो भी बोल रहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं रहूँगा। और बांग्लादेश में लगातार मांग उठ रही है कि इसके जो संविधान है, बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए। अब देखते हैं उसमें क्या राय रखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या स्टैंड रहता है, बांग्लादेश की सरकार क्या राय लेती है कि क्या उसको हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है। भारत सरकार की कोई नीति बांग्लादेश को लेकर के साफ नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर के पाकिस्तान के एक्टिविस्ट अब्दुल बासित का कहना है कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। और जब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर रही थी, बांग्लादेश की शेख हसीना जब भारत में भाग रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक मौका था और पाकिस्तान ने उसको भुनाया, दोनों हाथों से भुनाया। पाकिस्तान के लिए जो मौका था, जो एक 50 सालों से लगातार एक गैप था, अब उसको फुलफिल किया जाना चाहिए, भरना जाना चाहिए। और उसको लेकर के पाकिस्तान लगातार काम कर रहा है। हम रक्षा से क्षेत्र में देख लें, ये देश बहुत छोटे हैं, मैं मानता हूँ कि ये देश बहुत छोटे हैं, बहुत सारा इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही हम पहले से देख रहे हैं कि कितने सारे हमारे जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं हमारे अन्य स्टेटों में आए हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और उसके अलावा भी अगर बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट की गवर्नमेंट आ जाती है, पाकिस्तान में एंटी इंडिया गवर्नमेंट है ही, तो आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे। इसके बावजूद हम लगातार देखते हैं कि प्रधानमंत्री की, मोदी की, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफों के पुल गोदी मीडिया के चैनलों पर लगातार बांधे जाते हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है देश की नीति कहाँ जा रही है, देश की नीति कहाँ नहीं जा रही है, भले ही देश गर्त में चला जाए। कि प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया में जा करके भी वहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और इधर पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना मालवाहक पोत भेज रहा है। विदेश नीति का कोई कुछ लेना देना नहीं है। हमारे विदेश मंत्री का सिर्फ लाल आँख ही रह जाएगा, वो लाल आँख काला पड़ जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री को 24 घंटे चुनावी मोड में रहना एक शोभा देता है, जो इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का 24 घंटे चुनावी मोड में रहना शोभा देता है। या दूसरी बात, शोभा दे या ना दे, लेकिन क्या भारत की विदेश नीति अब इतनी गिरी हुई हो चुकी है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को हैंडल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के ऊपर हम बहुत सारे आरोप लगते हैं, कांग्रेस के ऊपर बीजेपी बहुत आरोप लगाते हैं। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में बहुत खामियां होंगी, लेकिन इतनी तो खामियां नहीं थी कि उसने कभी इनके रिश्ते को बनने नहीं दिया। कभी इनके इस तरह की जो हालात बने हैं आज भारत के चारों तरफ पड़ोसी देश में कि मालदीव से हमारे सैनिक भगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने इतना तो किया था कि हमारे देश के सैनिक मालदीव में गए थे और मालदीव से मोदी जी के राज में सैनिक वहाँ से वापस आ रहे हैं। उसके बाद से सारे देशों से, हमारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। किस प्रकार का डेवलपमेंट है, किस प्रकार का विश्वगुरु है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।